संशोधन बिल पर केंद्र सरकार नहीं झुकेगी। आपको बता दें, यहां बड़ी खबर सामने आई है। जेपीसी की आज एक और बैठक है जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं। जगदंबिका पाल ने साफ कह दिया है कि हमने आज 3 मंत्रालयों के मंत्रियों को इनवाइट किया है, वो वक्फ को लेकर अपने अपने क्षेत्रों के प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री होंगे, इसके साथ आपको बता दें रेल मंत्री होंगे, परिवहन मंत्री होंगे। ये तीनों मंत्री जेपीसी की आज की बैठक में बता दें आपको यहां पर प्रेजेंटेशन देंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता ये कर रहे हैं जगदंबिका पाल, और इस पर वक्फ बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने खूब बॉयकॉट किया, हंगामा किया, जबकि उनको रखा गया था बैठक में। इसके बावजूद भी उन्होंने हंगामा किया, एक राजनीति करने की कोशिश की, और इसी के तहत सरकार ने वक्फ बिल संशोधन को जेपीसी में जांच के लिए भेजा कि ठीक है, एक आम सहमति बनेगी तो हम इस बिल को लेकर आगे पुनर्विचार करेंगे। आपको बता दें कि ये बिल पेश होने के बाद से भारी हंगामा हमने देखा। वक्फ की संपत्तियां अकूत है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे डिफेंस के बाद वक्फ की संपत्तियां देश के तीसरे नंबर पर आती हैं, और ये वक्फ पर संपत्तियां गरीबों का नहीं होता दर्शकों। इस पर केवल और केवल प्रभावशाली मुस्लिम समाज के व्यक्तियों का हक होता है, जिसके बाद इसमें महिलाएं निष्कासित हैं, इसमें यहां पर गरीब निष्कासित हैं, आम मुसलमान इससे निष्कासित है। तो आम मुसलमानों को हक दिलाने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बदलाव को लेकर यह संशोधन बिल पेश किया गया था, जिसका विपक्ष ने जोरदार बॉयकॉट किया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद, तमाम यहां पर अलग अलग शहरों से यहां पर इसका समर्थन किया गया कि यह बिल आना जरूरी है। इसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों ने यहां हंगामा किया। आपको आज बताती हूं कि जगदंबिका पाल ने कौन कौन से अपने तथ्य रखे हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट मुख्तार नकवी जी के बयान पर ले चलूंगी। साफ कह दिया है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। बता रहे आपको, वक्फ संशोधन बिल ही नहीं, यहां केंद्र की पूरी मंशा है कि यूसीसी कानून भी जल्द आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। केंद्र ने अगर आप सबकी सहमति सुनी, जेपीसी की जांच में भेजा, बैठकें पर बैठकें हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्शकों मोदी सरकार इस बिल पर झुक जाएगी, क्योंकि इस बार देखिए लोकसभा चुनाव में रिजल्ट थोड़े से कम आए और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद भी यहां पर सरकार बीजेपी की चल रही है सहयोगी के द्वारा, और यहां एनडीए की सरकार है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि यहां पर बातचीत की जाए तो मोदी सरकार इस मामले में नहीं झुकेगी। हालांकि सहयोगियों द्वारा, सहयोगियों ने भी बोला कि ठीक है, इसको एक बार जेपीसी में भेजिए जांच के लिए, और हम इसका उसके बाद समर्थन करेंगे जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा। बता रहे आपको, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां अकूत हैं, देश के हर हिस्से में वक्फ की अकूत संपत्तियां, जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ दिक्कत होती है, और सरकारी काम काज करने में भी वक्फ के वजह से सरकार को भारी नफा नुकसान उठाना पड़ा है। कई सालों से मोदी सरकार की ताक पर वक्फ बोर्ड था, और आज 2024 में तीसरे कार्यकाल पर मोदी सरकार इसको करने के लिए आतुर है। आपको बता दें, जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक से पहले कहा कि आज की बैठक में 3 मंत्रियों को बुलाया गया, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जो शहरी विकास मंत्री होंगे, रेल मंत्री और परिवहन मंत्री। इन तीनों ने अपने अपने मंत्रालयों का वक्फ संपत्ति को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। भाजपा सांसद ने कहा, हम सभी हिस्सेदारों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद यह तय होगा। एक बार आपको ले चलते हैं जगदंबिका पाल के बयान पर। सरकार ने रेफर किया है जेपीसी के लिए, उस पर आज जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से वक्फ की जहाँ है, वहाँ पे रेलवे का या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का है, तो उस पर आज प्रेजेंटेशन के लिए 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों को हमने बुलाया है, जो पूरे दिन बैठक चलेगी। अब तक किन किन हितधारकों से बात होगी, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं? देखिए, काफ़ी हितधारकों से बात हो रही है, वो मीटिंग के अंदर होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से बात करें, बाहर भी दिल्ली से निकल करके, राज्यों में जा करके, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी को रेफर किया है तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा बिल लेकर के आए जो वक्फ का जो पर्पज है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉयस हो, चाहे चैरिटेबल हो, उसका गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, खवातीन को, बच्चों को एजुकेशन हेल्थ के लिए मिल सके। सुन लिया आपने, साफ कह दिया कि इस पर कहीं ना कहीं हम गरीबों को वक्फ की संपत्तियां देंगे, गरीबों के अधिकार के लिए संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर बेहिसाब अपनी हिस्सेदारी तय की है,
उनसे हम इनको छुटकारा दिलाएंगे। यहाँ पर बता दें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बड़ा बयान दिया है। आपको ले चलते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस तरीके से विपक्ष के मंसूबे को भांडाफोड़ किया है। सुनिए जरा उनका बयान। जो लोग भी इस पे हंगामा कर रहे हैं उनको एक बात समझना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, नंबर 1। नंबर 2, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसके अलावा जो भी समाज के से इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी बात रखेंगे, अपने सुझाव रखेंगे, अपने जो सरोकार हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखेगी। अब पार्लियामेंट के सामने जब रिपोर्ट आएगी तो आपकी तर्कश में जितने भी तीर हैं वो तीर आप लाइएगा, आप तर्कों और तथ्यों के साथ अपनी बात करिए। लेकिन आप अभी से इस पूरे के पूरे वक्फ के सिस्टम को जिस तरह से आपने एक असंवैधानिक अराजकता का रूप बना दिया था, तो उस असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाना, फ्रेमवर्क में लाना, इस पूरे के पूरे जो वक्फ का बिल है जो पार्लियामेंट में आया है उसकी प्राथमिकता है। तो देखिए, इन्होंने भी साफ कह दिया कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही है, और ये राजनीति हम जल्द ही इसका समाधान करेंगे। लगातार वक्फ बिल को लेकर, संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं तेज हो, और जेपीसी के सदस्य और शिवसेना सांसद यहां नरेश महस्के ने भी कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए समिति का गठन किया गया, यहां सभी अपने विचार शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और लोगों के सामने राजनीति कर रहा है। आज की सरकार के विभिन्न विभागों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि किस तरह से उनकी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया। दर्शकों, सरकारों के जमीनों को भी अतिक्रमण किया गया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बेहिसाब, और कांग्रेस पार्टी ने वक्फ पर अब अकूत हिस्सेदारी यहां पर जताने के लिए फ्री हैंड किया था। इसी वजह से कांग्रेस को पेट में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ भाजपा अब बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। साफ है, केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आएगी, और अगर विपक्ष की इतनी ही गंदी राजनीति स्तर तक रही तो इसका कोई और समाधान ढूंढा जाएगा। गौरतलब है, बीते संसद सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था, और हालांकि विपक्ष ने इस विधेयक का ये कहकर विरोध कर दिया था कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि मुसलमानों के कोई खिलाफ ये नहीं है। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया था। आपने तमाम बयान सुने और आपने इसके तथ्य सुने। आज जेपीसी की दूसरी बैठक है, अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि इसको गरीबों में बांटा जाएगा, और इसको इस संशोधन बिल के द्वारा गरीबों को न्याय दिलाया जाएगा। आपकी क्या राय है? जल्द आना चाहिए ये बिल? जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।